हुकूमती अखराजात में कटौती के मामले पर जजों की जानिब से मुखालफत पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद। कहा कि उम्मीद है जज मुझे वो करने देंगे जिसके लिए अवाम ने मुझे मुंतखब किया है। जज हमें फ्रॉड का पता चलाने से कैसे रोक सकते हैं। अदालतों का एहतराम करता हूँ, फैसलों के खिलाफ अपील करेंगे। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि अवाम के टैक्स के पैसों के साथ फ्रॉड किया गया। एलन मस्क की टीम ने कई खराबियों की निशानदही की है। एलन मस्क बोले, अमरीकी अवाम के टैक्स के पैसों का गलत इस्तेमाल रोकेंगे। गैर जमहूरी ब्यूरोक्रेसी मुल्क के लिए मसाइल पैदा कर रही है। डोज कंपनी मुल्क में बड़ी रकम निकाल सकती है। तहकीकात जारी रहेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुताबिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत भी कर दिए हैं। बानी पीटीआई ने खत में संजीदा नोयत के इल्जामात लगाए। खत आईनी कमेटी को भेज दिया। मामले को आईनी बेंच नहीं देखना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि खत लिखने वाले जजिस की पुरानी चीज़ें चल रही हैं, ये आदतें जल्द ठीक हो जाएंगी। जजिस को कहा है सिस्टम को ना रोके, उसे चलने दें, मुझे जजिस लाने दें। 4 जजों का खत अभी खोला भी नहीं था, देखा तो टीवी पर चल रहा था। न जाने इंतज़ार क्यों नहीं करते, पैनिक कर जाते हैं। खत लिखने वाले जजिस को इंतज़ार करना चाहिए था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हर मीटिंग में मुदाखलत की बात एजेंडे आइटम नंबर 1 पर होती है। मैं अपनी बात मुतल्लिका फारम और वक्त पर करता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, जुडिशल कमीशन में तब्दीली आई है। खूबसूरती ये है कि कोई भी जुडिशल कमीशन मेंबर नाम दे सकता है। बहुत अच्छे जजेस आ रहे हैं। अगर बॉयकॉट ना करते तो एक और अच्छा जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाता। जजिस का हाई कोर्ट से तबादला और सीनियरिटी 2 अलग मामलात हैं, इन्हें मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ। मेरे भाई जजिस जो कॉर्पोरेट केसेस करते थे वो आजकल केसेस ही नहीं सुन रहे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब टैक्स केसेस में एक्सपर्ट हैं। इन्हें कायम मुकाम जज के तौर पर लाया गया है। जुडिशल कमीशन के आइंदा इजलास में इनका नाम दोबारा ज़ेर गौर आएगा। IMF वफ्द की चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस ने अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए जारी कोशिशों का जायजा पेश किया। सुप्रीम कोर्ट से जारी एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान में अदलिया एक आज़ाद इदारा है और बतौर सरबराह उसकी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन से मुतालिक अहम आईनी पेशरफ्त और इस्लाहात पर रोशनी डाली। आला सतह की अदालती तकर्री और अदालती एहतसाब और जुडिशल कमीशन की तंजीम नौ बारे बताया। चीफ जस्टिस ने अदलिया और पार्लिमानी कमेटी के इंतजाम के फ़वाइद भी बयान किए। मुलाकात के दौरान अदालती एहतसाब और जजों के खिलाफ शिकायत के अजाले के तरीक़ाकार पर भी तबादला ख्याल हुआ। IMF के वफ्द ने कानूनी और इदारा जाती इस्तेहकाम को बरकरार रखने में अदलिया के किरदार को सराहा। गवर्नेंस और एहतसाब को मजबूत बनाने के लिए जारी इस्लाहात की भी तारीफ की। वज़ीर आज़म ने आज वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। इजलास में अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। मुल्क के मौजूदा सियासी और मुआशी अमूर का जायजा लिया जाएगा। अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब जवाल पजीर हैं। अदलिया का सतून तो हवा में लटक रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा कि मौजूदा सूरत हाल के बावजूद फिर भी मायूस नहीं। अब उम्मीद सिर्फ नौजवान नस्ल से है। नौजवान ही मुल्क के मुस्तकबिल को संभालेंगे। Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to that honorable judge, this is not acceptable to the Parliament. कौमी असम्बली को जाली कहने पर स्पीकर अयाज सादिक बरहम। स्पीकर की रूलिंग। कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने पार्लियामेंट के बारे में बयान दिया। जज का बयान पार्लियामेंट पर हमला है। वजीर पार्लिमानी अमूर मुतल्लिका जज को आगाह करें कि किसी को पार्लियामेंट के हवाले से बात करने की इजाज़त नहीं है। कहा कि जाली पार्लियामेंट कहने वाले तनख्वाह भी ले लेते हैं। जो तनख्वाह नहीं लेना चाहते वो लिख कर देते। कौमी असम्बली ने अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का अख्तियार कायमा कमेटी खजाना को भेजने का बिल मंजूर कर लिया।
कौमी असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा। उमर अयूब की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं रमज़ान शुगर मिल्क केस में बाप बेटा दोनों ड्राई क्लीन होकर आ गए। मुल्क कमज़ोर हो चुका है। 14 अरब डॉलर मुल्क से बाहर चले गए। किसी का प्रेशर नहीं, ये 2018 वाला दौर नहीं है। मजीद बोले सिकंदर सुल्तान राजा पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जो कहती है करने दो। ये भी मैं आपको बताऊं, अगर आपको कोई ये कहेगा कि किसी के सियासी मकासद का ईंधन बनने के लिए बाहर निकलो और मेट्रो बस को आग लगा दो तो क्या कहोगे? जो आपको ये तरगीब देते हैं कि आगे बढ़ो और उसको चोर डाकू की आवाज लगाओ क्योंकि वो आपका सियासी मुखालिफ है, तो ये शख्स आपका दोस्त कभी नहीं हो सकता। खुद 4 साल की हुकूमत रही है, एक धेले का काम नहीं किया। जाती हमला करते हैं। आपके खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि हमें भी स्कॉलरशिप्स दो। किसी ने एक दफ़ा कोशिश की थी आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स देने की। अपना भला और अपना बुरा सोच के आगे चलो। तलबा किसी का ईंधन ना बने। मुल्क पर हमला करने वाले आपके दोस्त नहीं हो सकते। हमने तलबा के हाथ में पेट्रोल बम नहीं लैपटॉप दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लाहौर में तलबा से खिताब। कहा कि PTI ने 4 साल दौर इख्तिदार में एक धेले का काम नहीं किया। तनकीद आगे बढ़ने में मदद देती है। तनकीद करने वालों को अपनी मेहनत से शिकस्त देनी है। हमारा आवाम से प्यार का रिश्ता है जो कुछ नासिर को बर्दाश्त नहीं होता। कहा थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो सरकारी स्कूलों के बच्चे पूरी दुनिया फतह कर सकते हैं। हमारे पास मौजूद तमाम वसाइल तलबा पर निछावर कर देंगे। बच्चों को मालूम होना चाहिए कि कौन सा रास्ता कामयाबी और कौन सा तबाही की तरफ जाता है। दुनिया जो कहती है करने दो। ये भी मैं आपको बताऊं, अगर आपको कोई ये कहेगा कि किसी के सियासी मकासद का ईंधन बनने के लिए बाहर निकलो और मेट्रो बस को आग लगा दो तो क्या कहोगे? जो आपको ये तरगीब देते हैं कि आगे बढ़ो और उसको चोर डाकू की आवाज लगाओ क्योंकि वो आपका सियासी मुखालिफ है, तो ये शख्स आपका दोस्त कभी नहीं हो सकता। खुद 4 साल की हुकूमत रही है, एक धेले का काम नहीं किया। जाती हमला करते हैं। आपके खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि हमें भी स्कॉलरशिप्स दो। किसी ने एक दफ़ा कोशिश की थी आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स देने की। अपना भला और अपना बुरा सोच के आगे चलो। तलबा किसी का ईंधन ना बने। मुल्क पर हमला करने वाले आपके दोस्त नहीं हो सकते। हमने तलबा के हाथ में पेट्रोल बम नहीं लैपटॉप दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लाहौर में तलबा से खिताब। कहा कि PTI ने 4 साल दौर इख्तिदार में एक धेले का काम नहीं किया। तनकीद आगे बढ़ने में मदद देती है। तनकीद करने वालों को अपनी मेहनत से शिकस्त देनी है। हमारा आवाम से प्यार का रिश्ता है जो कुछ नासिर को बर्दाश्त नहीं होता। कहा थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो सरकारी स्कूलों के बच्चे पूरी दुनिया फतह कर सकते हैं। हमारे पास मौजूद तमाम वसाइल तलबा पर निछावर कर देंगे। बच्चों को मालूम होना चाहिए कि कौन सा रास्ता कामयाबी और कौन सा तबाही की तरफ जाता है। अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब जवाल पजीर हैं। अदलिया का सतून तो हवा में लटक रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा कि मौजूदा सूरत हाल के बावजूद फिर भी मायूस नहीं। अब उम्मीद सिर्फ नौजवान नस्ल से है। नौजवान ही मुल्क के मुस्तकबिल को संभालेंगे। Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to that honorable judge, this is not acceptable to the Parliament. कौमी असम्बली को जाली कहने पर स्पीकर अयाज सादिक बरहम। स्पीकर की रूलिंग। कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने पार्लियामेंट के बारे में बयान दिया। जज का बयान पार्लियामेंट पर हमला है। वजीर पार्लिमानी अमूर मुतल्लिका जज को आगाह करें कि किसी को पार्लियामेंट के हवाले से बात करने की इजाज़त नहीं है। कहा कि जाली पार्लियामेंट कहने वाले तनख्वाह भी ले लेते हैं। जो तनख्वाह नहीं लेना चाहते वो लिख कर देते। कौमी असम्बली ने अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का अख्तियार कायमा कमेटी खजाना को भेजने का बिल मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा। उमर अयूब की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं रमज़ान शुगर मिल्क केस में बाप बेटा दोनों ड्राई क्लीन होकर आ गए। मुल्क कमज़ोर हो चुका है। 14 अरब डॉलर मुल्क से बाहर चले गए। किसी का प्रेशर नहीं, ये 2018 वाला दौर नहीं है। मजीद बोले सिकंदर सुल्तान राजा पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए।